नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। आज है संडे, तो संडे को हम मिलते हैं सवालों के खेल में, जो पिछले हफ्ते सवाल किए गए हैं उन सवालों के जवाब के साथ, और उन सवालों के विनर कौन है उनके नाम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कौन सा था? पहला सवाल था, विटामिन ए का सिरप बच्चों को किस आयु से दिया जाता है और कितनी आयु तक दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और देना क्यों जरूरी है। सबसे पहला जवाब दिया है सीलम दीदी, जो कि फर्स्ट विनर भी हैं। इस सवाल के दूसरे विनर हैं प्रफुल्ल कंवर जी, और तीसरे विनर है निशा परमार दीदी, और चौथा जवाब दिया है गीता जी ने। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो बहनों। गीता जी ने जवाब दिया है कि विटामिन ए की खुराक ही बहन 6 साल तक नहीं, 9 महीने से शुरू करके 5 साल तक बच्चों को विटामिन ई की खुराक दी जाती है। 9 महीने से शुरू किया जाता है और 5 साल तक दिया जाता है। हर 6 महीने पर बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा जो होती है, आशा बहुएं, वो हर दिसंबर महीने और जून माह में एक अभियान चलाया जाता है बच्चों को विटामिन ए देने का, जो कि बच्चों को रतौंधी, ड्राई त्वचा, कमजोर इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में भी संतुलन बना के रखता है, मतलब बच्चों की धीमी शारीरिक वृद्धि को बढ़ाता है और बच्चे में अंधेपन को भी रोकता है। तो बच्चों को विटामिन ए की दवाइयाँ पिलाना अति आवश्यक है भाई और बहनों। तो आप लोग भी बच्चों को विटामिन ए का सिरप माह से 5 साल तक हर 6 महीने पर जरूर पिलाएं। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है भाई और बहनों। दूसरा सवाल है ऊपरी आहार किसे कहते हैं। ऊपरी आहार क्या है का जवाब दिया है सीलम दीदी ने। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है बहन। और दूसरे विनर हैं निशा परमार दीदी, आपने भी एकदम सही जवाब दिया है बहन। 6 माह के पश्चात माँ के दूध के साथ दिया जाने वाला गाढ़ा आहार दिया जाता है, जिसे ऊपरी आहार कहा जाता है। तो बधाई हो सीलम दीदी और निशा दीदी आपको। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ और देखते हैं तीसरा सवाल क्या था। तो तीसरा सवाल है भाई और बहनों, हाथ धोने के कितने स्टेप होते हैं। आप लोग हमेशा अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को हाथ धोने के स्टेप सिखाती हैं, हाथ धोना सिखाती हैं, कब धोना है, कैसे धोना है, तो उसके स्टेप के बारे में भी आप बच्चों को सिखाती हैं। इसका जवाब दिया है मधु मालती कुमारी, जो कि फर्स्ट विनर हैं, और दूसरा जवाब दिया है सीलम दीदी, आप भी विनर हैं, और तीसरा जवाब दिया है निशा परमार दीदी ने। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये आप लोगों ने बताया कि 6 स्टेप होते हैं, हाथ धोने के 6 स्टेप होते हैं। बिल्कुल 6 स्टेप होते हैं भाई बहनों। और सुमन, सिर्फ सुमन नहीं, सुमन के भी होना चाहिए, सुमन के। ये हुआ 6 स्टेप। SUMAN, ये 5 हो गया। आपने यहाँ पर के लगाया तब जाकर के ये 6 हुआ। 6 स्टेप में आप हाथ धोना सिखाते हो बच्चे को। सुमन के सामने उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और के, ऐसे सिखाते हो आप बच्चों को। तो सुमन के, इसका पूरा नाम है सुमन के। सुमन के स्टेप के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को हाथ धोना सिखाया जाता है। और सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं, ये हर जगह, ये जो सुमन के स्टेप है वो हर जगह इन्हीं स्टेप के द्वारा ही, सुमन के स्टेप के द्वारा ही हाथ को धोया जाता है। तो अब चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। आंगनबाड़ी में सैम बच्चों को आप कितने प्रकार की दवाइयाँ दिलवाते हैं और कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं। इसका रिप्लाई दिया है सीलम दीदी ने और निशा दीदी ने। जी हाँ, तो निशा दीदी और सीलम दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बता दें भाई, तभी तो सबको जानकारी होगी ना कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो सैम बच्चों को, कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से दिलवाई जाती हैं एनम द्वारा। पहली होती है एमोलॉक्सिन, पैरासीटामॉल,
मल्टीविटामिन, विटामिन ए, एल्बेंडाजोल और आयरन। तो ये 6 प्रकार की दवाइयाँ आप स्वयं बच्चे को एनम द्वारा दिलवाती हैं। हमारा 5वां सवाल है भाई और बहनों, आंगनबाड़ी में 4 क क्या है? इसके पहले हमने 4 स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी में 4 क के बारे में। 4 क क्या है? जब आप धात्री महिला को बच्चों की फीडिंग करने के लिए सिखाते हो तो इसमें 4 क के नियमों को अपनाना होता है। धात्री माँ बच्चे को फीडिंग कराते समय 4 क का ध्यान रखती हैं कि ऐसा न हो कि गोदी में वो लेकर बच्चे को पिला रही है और बच्चा कहीं गोदी से बाहर निकल रहा है, आधा गोदी में है और आधा बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन परिस्थितियों में जब फीडिंग करा रही हो माँ तो कंधा, कोहनी, कमर और कुल्हा, ये 4 चीजों पर माँ के हाथ का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि बच्चा गोदी से बाहर ना जाए और माँ सही तरीके से बच्चे को फीड करा पाए। तो ये है आंगनबाड़ी में 4 क बहनों। और जिसका कि कोई जवाब नहीं आया था हमारी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सवालों के खेल में हमारे बहुत से पुराने प्रतिभागी भी भाग नहीं लिए, अब रीजन जो भी रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि जो हमारे पुराने प्रतिभागी थे वो जरूर भाग लें और नए प्रतिभागियों को भी इसमें शामिल होने के लिए बोलें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हमारे तक ही नहीं रहना चाहिए। ये सवाल हमारे आपके द्वारा और हमारी आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि उनको इन छोटे छोटे सवालों का जवाब मिल सके। छोटे छोटे सवाल ऐसे होते हैं जिनका कि वो आप लोगों के दिमाग से स्किप कर जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण के दौरान या तो फिर अपने आंगनबाड़ी केंद्र में काम करते समय जो किताबें बहुत सी मिली हैं उन किताबों को पढ़ करके हमको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होती है जानकारी, पर क्या होता है कि वो हम अपने तक ही रख पाते हैं। तो हमें अब ऐसे सवालों को खुद अपने तक नहीं रखना है, बल्कि अपने बहनों तक इसे शेयर भी करना है, जिससे कि कोई भी आए आंगनबाड़ी केंद्र पर या हमारी बहनें कहीं जाए या पब्लिक में ही हमसे कोई सवाल करे तो हम उन सवालों का जवाब बड़े ही आसानी से दे पाए। क्योंकि अब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमारी एक गरिमामयी उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमसे कोई सवाल पूछे और जवाब ना दे पाए। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारी बहनों तक जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे कल से नए सवालों के साथ भाई और बहनों, और उसके जवाब लेकर के आएंगे हम अगले संडे को। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस हफ्ते तीज का त्योहार आने वाला है बहनों, तो आप सभी बहनों को तीज की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। ईश्वर की असीम अनुकंपा आप लोगों पर बनी रहे और आपका घर परिवार सुख समृद्धि से भरा हो। नमस्कार।